तो हेडिंग डाल लो फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अगर एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट लिखते हैं तो डिनोट करने का तरीका है ऐसा। तो जहाँ पे हेडिंग डाला फ्रैक्शनल पार्ट, वहाँ पे ये ऐसा वाला करली ब्रैकेट डॉट के साथ बना लो। ये नोटेशन है, जैसे वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स थे तो यहाँ पे करली ब्रैकेट्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ऐसा ऐसा तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। तब ये क्या है ना, अपने पास अपन ने पढ़ा था GIF, ये चल रहा है ओके, GIF पढ़ा। हाँ, तो कोई भी नंबर है उसके पास कुछ फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा और कुछ इंटीग्रल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो डिफाइंड है वो है पॉजिटिव नंबर, दैट इज इंटीग्रल पार्ट और नंबर का डिफरेंस। तो कोई भी x जो होगा वो होगा उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ये है x। तो यहां से तुमको दिख रहा है फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस GIF ऑफ x। सही है। अच्छा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा कितना आएगा, अगर अपन याद होगा तुमको तो हमने कुछ पढ़ा था, मतलब ये पहला चीज हो गया। हाँ, दूसरा में हम लोग इसकी रेंज लिखने वाले हैं, ठीक है। तो GIF ऑफ x जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू x बट ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 1। ये चीज का मीनिंग अंडरस्टैंडिंग सब समझ लिया था। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट क्रिएट कर सकते हैं, तीनों जगह पे से GIF को माइनस कर दो। तो x माइनस GIF ऑफ x माइनस 1 जीरो से छोटा, और ये x माइनस GIF ऑफ x जीरो से बड़ा। सही है। तो अगर ऐसा लिखूंगा तो ये वाला चीज क्या है, दो अलग अलग इनइक्वालिटी में देख लूं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और यहाँ पे जीरो से बड़ा आएगा कौन, अच्छा इक्वल टू हो सकता है क्या, गलत किया गया इधर, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो ऐसा आएगा ना, तो ऐसा आएगा क्या। हाँ, तो रेंज क्या है बताओ, जीरो या जीरो से ग्रेटर बट ऑलवेज लेस देन और लेस देन 1। तो ये हो गई इसकी रेंज। सही बात है। अब बात आती है इसके ग्राफ की, मतलब और प्रॉपर्टीज है बट पहले ग्राफ। तो ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ग्राफ के लिए भी थोड़ा सा वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कुछ वैल्यूज बना ले। तो ये हो गया x और ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दैट इज y कोऑर्डिनेट, राइट। तो जीरो पे कितना आएगा, जीरो। अच्छा, 0.1 पे 0.1। हाँ, ऐसा वैल्यू से थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते हैं। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो हमें पता है कि x का वैल्यू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x है। तो अगर मैंने इसका वैल्यू लिखा 0 से 1 तक, तो GIF का वैल्यू कितना होगा 0 से 1 में, 0, 1 नॉट इंक्लूडेड। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या आया, इक्वल टू x आया। अच्छा, तो अगर x का वैल्यू मैंने 1 से 2 डाला तो क्या आएगा 1, तो क्या बचेगा x माइनस 1 बचेगा ना। हाँ, मतलब ये मैं कंप्लीट फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू लिख रहा हूं। हाँ, तो ये x माइनस 1 बचा। अच्छा, तो x का वैल्यू अगर मैंने 2 से 3 डाला तो क्या आएगा, ये +2। समझ में आ रहा है। अच्छा, नेगेटिव भी डाल दिया मैंने, x का वैल्यू -1 से 0, तो ये क्या आएगा x +1। तो ये सारी जो y वैल्यूज है वो लीनियर फंक्शंस है। लीनियर फंक्शंस का ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो ये सबका स्लोप फिक्स है, कितना स्लोप है इनका 1, 45 डिग्री वाला। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शनल पार्ट की, 0। मैक्सिमम वैल्यू हाँ 1 से लेस, राइट। तो इनका ग्राफ बनाए, तो डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये सारे जो इक्वेशंस है, मतलब सारा जो फंक्शन है वो कहाँ पे डेफिनेशन बदल रहा है, ये इस तरीके से लिखने का मतलब है कि डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज दिस। तो 0 से 1 के लिए अलग है, 1 से 2 के लिए अलग है, 2 से 3 के लिए अलग है ना। तो कहाँ पे ग्राफ का इक्वेशन बदल रहा है, एवरी इंटीजर। तो यहाँ पे एवरी इंटीजर लिखना पड़ेगा।
1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, सेम इधर भी क्या -1, -2 एंड -3 एंड सो ऑन। तब इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो 0 से 1 के लिए क्या था y का वैल्यू, ये फ्रैक्शनल पार्ट मतलब y हुआ ना, ये कलर दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, तो क्या आएगा बताओ 0 से 1 के लिए, इधर से रीड करके बताओ बेटा। x आएगा ना, तो y इक्वल टू x एक लाइन आएगी ना 45 डिग्री वाली, बट 0 से 1 तक, और 1 इंक्लूड है क्या? नहीं, 0 इंक्लूड है, तो 0 पे 0 आएगा और 1 पे, हाँ वहां पे 1 पुट करते तो 1 मिलता, लेकिन 1 इंक्लूड ही नहीं है डोमेन में उसके, और 1 कहाँ पे जाएगा? नीचे वाले कंडीशन पे, और 1 यहाँ पुट किया तो 1 -1, 1 -1, तो x का वैल्यू अगर 1 पुट करूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना? डायरेक्टली भी सोच सकते, एवरी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 0। तो ये 1 पे भी कितना आएगा? 2 पे, 3 पे, हाँ, और फिर से 45 डिग्री वाली लाइन तो 1 से स्टार्ट होके इसके ही पैरेलल जाएगी क्या? लेकिन कहां तक? 2 तक, पर 2 नॉट इंक्लूड, राइट? करेक्ट, ऐसा बनेगा क्या? अच्छा, ये -1 से 0 में भी सेम ही बनेगा क्या ग्राफ? इक्वेशन देखो, x + 1 है, तो x + 1 अगर है तो इसका भी तो स्लोप 1 ही है, हाँ, बट x इक्वल टू -1 पे अभी वो कितना आएगा? -1 पे 0, -1 इज ऑल्सो एन इंटीजर ना, हाँ, तो -1 से, ये हाफ लिख दिया रे गलती से, नहीं गलती मेरी है, तो ये ऐसा आएगा, ये 0.1। अच्छा, यहाँ पे भी सेम ही बनेगा, तो बढ़िया सा ऐसा ग्राफ बन जाएगा। हाँ, तो ये किसका ग्राफ है? हाँ, कर लो। ये जो था रेंज का लिखा था, अच्छा पीछे से लिखा था ना कुछ, हाँ, ये क्या था, इसमें वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, ये गया है वो ब्रैकेट्स बनाने में भी टेंशन है, हर ब्रैकेट का मतलब अलग है ना। तो ये है रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहाँ से चाहो तो अलग से भी लिख लो, इस 0 to 1 पे ओपन। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पे ब्रैकेट का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज ये नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं। तो अब यहाँ पे इसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है हमने, थोड़ी सी और लिखनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, अभी तक कितने पॉइंट हुए? 3 हुए ना ग्राफ को मिला के, हाँ, चौथा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट में 4th पॉइंट आ रहा है अपने पास। अभी हमने देख लिया उसका GIF के साथ रिलेशन, और ये अब तो वैसे ग्राफ समझ लिया तो काफी चीजें तुमको आती है, फिर भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का 0, यस 0। अच्छा, वो भी लिखा ना अभी यहाँ पे, ये जो बनाया था मैंने इधर में कि 0 से 1 के लिए क्या लिखेंगे, 1 से 2 के लिए क्या लिखेंगे। समटाइम्स इक्वेशन में डोमेन गिवन रहता है और फिर फ्रैक्शनल पार्ट का कुछ कैलकुलेशन रहता है, तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट को x में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो वो जो नोटेशन था अपना कि x - 1 x - 2, वो सब भी आपको लिखना पड़ता है। हाँ, वो चीज़ हम ग्राफ से भी सोच सकते हैं, ग्राफ का इक्वेशन लाइन है ना, 2 पॉइंट्स से जाने वाली लाइन का इक्वेशन तो आता है हमको, हाँ, वो लिख सकते हैं। हाँ, फिर लेकिन इंटीजर आ गया तो डायरेक्ट 0, तो फिर अब फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू नेगेटिव के लिए क्या आएगा, तो ये बताओ। पहले तो ये बताओ, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x? 0 से 1। फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज 0 से 1 है, तो अंदर पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, हर बार वो 0 से 1 ही आएगा। हाँ, तो अब अगर मुझे इसका रिलेशन चाहिए तो अच्छा है कि पहले मैं ये पूछ लूँ तुमसे, थोड़ा अच्छे से समझेगा। हाँ, तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा? अगर x का वैल्यू इंटीजर है तो 0, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, दोनों ही 0 0 है तो इंटीजर ही हो जाएगा ना। अच्छा, दूसरा वाला बताओ। 1
1 होगा। हाँ, तुम चाहो तो इसको x के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर तुमको याद होगा तो फ्रैक्शनल GIF और x का तो रिलेशन पता है ना। तो ये वाला जो चीज होगा -x प्लस GIF ऑफ -x आएगा, और ये वाला x प्लस GIF ऑफ x, ऐसे ही होगा। मैंने गलत किया क्या? हाँ, x माइनस GIF इज द फ्रैक्शनल पार्ट। ये आता है x माइनस GIF ऑफ x। तो ये वाला क्या आएगा? नहीं, -x माइनस GIF ऑफ -x। तो x और -x कैंसिल आउट, क्या बचे? GIF ऑफ x भी माइनस, और माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे ही बचा। दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया तो GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ -x, ये आ रहा है इन दोनों का एडिशन, राइट। तो ये वाला चीज तो ऑलरेडी हमको पता है, इंटीजर्स के लिए 0 होता है और नॉन इंटीजर्स के लिए -1 आता है। तो माइनस इंटू माइनस कितना? +1। तो x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आ रहा है ये भी? हाँ, ये था अपने पास दूसरा। अगला पॉइंट फिर तो क्या ही कर सकते हैं, ग्राफ तो तुमने बना ही लिया, और क्या आएगा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू? बस हो गया, इतना ही आएंगी प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज फ्रैक्शनल, हाँ ठीक है, यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इधर जाके लिख सकते हैं। हाँ, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x निकालेंगे तो आइदर माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आइदर 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सही ना। सिर्फ उधर तो उसको अलग से लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस का लिख लो। अच्छा, GIF का लिखा था, उधर से आ रहा है, समझ में आएगा ना ये 6th वाला। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। तो ऑब्वियसली एक चीज के लिए मुझे भी पता है, मैं लिख देता हूँ इंटीजर के लिए 0, नॉन इंटीजर के लिए तुम लिख लो। तो 5th वाली प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज कर ले, 6th वाली को लिखने के लिए ज्यादा आसान रहेगा। सो फ्रॉम P5 fractional part of -x can be written as for non-integral values 1 minus fractional part of x। ये वाली चीज को उधर शिफ्ट कर दिया ना, सही है ना। तो अगर इसको शिफ्ट कर दिया देन बताओ, ये फॉर x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए, देन ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कितना आएगा? हाँ अच्छा 2 ना, ये गड़बड़ किया मैंने। हाँ, -1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1, ऐसा ही है। तुम लोग का आया क्या? हाँ, तो यहाँ पे लिख दो 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1, सही है। क्या डाउट है? हाँ वही बात है ना, 2 कॉमन निकालोगे तो x माइनस GIF ऑफ x इज फ्रैक्शनल पार्ट। बट भाई फ्रैक्शनल पार्ट लिख रहे हो तो फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में लिख लो ना, ज्यादा अच्छा है ना, क्यों किसी और के टर्म में लिखने का। हाँ अभी ये बताओ, नहीं ना, और इसके लिए थोड़ी निकाला मैंने, ये वाला जो चीज है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ओनली फॉर नॉन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x के लिए पुट किया ना। हाँ तो वो उसके लिए क्यों करेगा इंटीजर के लिए, तो 0 ही है। हाँ इंटीजर्स के लिए तो खुद ही 0 है, तो उसका प्लस माइनस कुछ भी करो सब 0 ही है। हाँ ये वाला वैल्यू बताओ। टू टाइम्स ऑफ x माइनस GIF ऑफ x आया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका वैल्यू 1000 डाला तो तुम्हारा आंसर 1000 आ गया। फ्रैक्शनल पार्ट तो मैक्सिमम ही 1 होता है। तो देखो कैलकुलेशन मिस्टेक क्या होगा। हाँ हाँ, तो 2 बार GIF बोला ना, वो भी 2 टाइम्स GIF हुआ ना बेटा। तुमने ये बोला मेरे को कि तुम्हारा ऐसा है 2 टाइम्स ऑफ x माइनस GIF ऑफ x माइनस GIF ऑफ x -1, ऐसा है? ऐसा नहीं आया?
नहीं तो फिर क्या आया? माइनस यहाँ ऐसा आया। हाँ तो इसका वैल्यू पुट करो ना। अरे ये वाला ना। हाँ तो इसका वैल्यू पुट करो, जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, ये वाला चीज जो है x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स, ऐसे बोला तुम लोगों ने। तो ये आ गया 2x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स आया ना। ये तो गड़बड़ क्या? हाँ तो अब ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये क्या होता है? माइनस कॉमन लेके उसका वैल्यू डाल सकते हैं। हाँ लास्ट क्लास में पढ़ा था अपन ने, देखो नोट्स में लिखा हुआ भी है। करेक्ट, ये 2x हाँ माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये वाला वैल्यू क्या होता है? बोलो बोलो। 2 टाइम्स ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस 1, ऐसा ही तो था, नोट्स में देख सकते हो। तो अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स और ये माइनस 1, तो x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सेम ही लिखा है। हाँ तो नेक्स्ट वाले का क्या आएगा? 3x plus 1/2 आइदर 1/2 आइदर 0। इंटीजर के लिए, इंटीजर के लिए 0, ऑड आ गया तो और आया तो 0, हाँ, ऑड आया तो 0, इवन आया तो हाफ। इवन आया तो हाँ। बाकी नॉन इंटीजर के लिए 2x प्लस 1/2 माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स। ये थोड़ा सा सही लग रहा है। रिजल्ट मेरे पास लिखा हुआ नहीं रहेगा, क्या पता, इस पर प्रॉपर्टीज लिखी ही नहीं है, लिखी है तो थोड़ा सा उसको। अब फ्रैक्शनल पार्ट है तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो रिजल्ट लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में लिखेंगे ना। हाँ तो अब वो नीचे ही लिख देता हूँ मैं, 7th वाला। ये ऊपर का सबने लिख लिया था, आगे बढ़े ना थोड़ा सा। हाँ ठीक है, वो 7th वाला क्या है मेरे पास? इधर x/2 लिखा है, इधर x लिखा है। सो द 7th, ओ हाँ मतलब ठीक है, थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी है, ये वाला चीज चाहिए मुझे। x/2 प्लस x प्लस 1/2 ये चाहिए। क्वेश्चन बदल दिया मैंने, x/2 प्लस x प्लस 1/2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। तो आंसर जो आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/2 इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस हाफ। तुम बोलना चाह रहे हो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू, एग्जाम्पल से बताता हूँ, 2.3 प्लस 0.3 क्यों लूँ मैं, पहली बार में करेक्ट चीज़ समझ जाओ। 2.7 प्लस 0.5, तो एक्चुअल में इसका जी आई एफ का वैल्यू, सॉरी जी आई एफ नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना आना चाहिए बताओ? 0.2 ना। हाँ भाई ये 3.2 लिखा हुआ है, 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.2। अब अगर गलती से तुमने इसको अलग अलग कर दिया तो अब बताओ, इसका तो 0.7 हुआ और इसका 0.5, तो ये तो 1.2 हो गया। हाँ तो गड़बड़ आएगा ना, रेंज ही गलत है, रेंज गड़बड़ हो गई, तो ब्रेक करने पे चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो इंटीजर का तो 0 है, तो हाँ उसको हटा दो। हाँ क्योंकि इंटीजर का तो तुम 0 ही ले रहे हो, तो 0 प्लस हाफ इज ऑलवेज हाफ। पर आपने ये प्रॉपर्टी किसके लिए? सबके लिए। ये ऑल एक्स के लिए है, ऑल एक्स, यस यस यस, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एक्स को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, जो भी एक्स रहेगा वो कोई एक इंटीजर प्लस एफ रहेगा,
x by 2 minus x वो तो उसी के x by g f हो गया हाँ GIF के टर्म्स में भी कर सकते हो, आ रहा है ये सही है। फिर अच्छा x/2 GIF वाला प्रॉपर्टी पढ़ा था, GIF वाला लिखा हुआ है ना, नोट्स पलटा के देखो। x/2 प्लस GIF ऑफ x प्लस 1/2 कितना होता है? GIF ऑफ x लिखा था ना, तो उससे भी कर सकते हैं, या जैसे उसको प्रूफ किया था वैसे ही इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। बट ठीक है, अभी GIF याद है ना, तो GIF ऑफ x/2 प्लस GIF ऑफ x प्लस 1/2 इज ऑलवेज GIF ऑफ x। यहाँ पे x को i प्लस एफ लेके ही काम किया था, हमने ने किया था i प्लस एफ लेके, राइट। फिर उसमें i ऑड होगा इवन होगा, उस पर भी देखा था, तो वो सब आया था। यहाँ पे भी वापस वैसे ही कर सकते हैं, या फिर इसको जस्ट कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, ये x/2 माइनस GIF ऑफ x/2 प्लस x प्लस 1/2 माइनस GIF ऑफ x प्लस 1/2। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 2x प्लस 1/2 माइनस, डायरेक्ट लिख दूं, सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो GIF ऑफ x/2 प्लस GIF ऑफ x प्लस 1/2 इज ऑलवेज GIF ऑफ x। तो ये एलसीएम में ले लिया ना, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस GIF ऑफ x। लेकिन ये 1/2 तो साइड का बच ही गया, तो इसको अलग से लिख दूं, तो ये 2 गया, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस हाफ आ गया आंसर। पूछो, आ गया? सही है, नोट करने का मन है? जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी नोट करो। बहुत उल्टा उल्टा चल लिया, बहुत उर्दू लिख ली। तो पहला था अपने पास 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और दूसरा है मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। इसका ग्राफ आ गया, बुक उठा के टर्न करके दिखाए। पहले कौन सा बनाऊं, पहला कि दूसरा? चलो, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन है वैसे ही करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट का बातचीत बंद करो। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ आता है क्या, ऐसा बनता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये 1 में से इसको माइनस कर देंगे। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप ग्राफ से डायरेक्ट वैल्यूज का कंपैरिजन करके ड्रॉ करो। आपको नहीं समझ रहा है, शुरुआत में है, अभी फर्स्ट स्टेज है अपना ग्राफ वाला, तो ठीक है, आप उसको पूरा डिटेल में लिख लो। ये ग्राफ हमने कैसे बनाया था, x के टर्म्स में कन्वर्ट करके ना, x का रेंज ये रहेगा, तो डिटेल में लिखा था पूरा पूरा। हाँ, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता था, 0 से 1 के लिए ये x होता है, राइट। तो ये बताओ 0 से 1 के लिए x है, तो अगर x का वैल्यू 0 से 1 है, तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस x ना, 1 माइनस x आएगा ना भाई। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 से 1 में x ही होता है, डेसिमल नंबर का सेम ही रहेगा। हाँ, तो 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनाते आता है डिक्रीजिंग स्लोप। कौन सा पॉइंट डोमेन में इंक्लूड है, 0 या 1? 0, तो 0 इंक्लूड है और 1 नहीं इंक्लूड है, राइट। हाँ, तो 0 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 1 माइनस 0 इज 1, तो 1 इंक्लूड है, और 1 पे कितनी आएगी, 0, तो 0 इंक्लूड नहीं है। द सेम चीज अगला, अगर मैंने 1 से 2 लिखा होता तो ये क्या आ जाता बताओ, 1 से 2 के बीच में नहीं, इक्वेशन क्या आ जाती, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या आता है 1 से 2 के बीच में, और x माइनस GIF ऑफ x होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट में, 1 माइनस x माइनस GIF ऑफ x, ऐसा। और GIF x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में कितना, 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस 1 कितना, 1 माइनस x माइनस 1 कितना, 2 माइनस x। अब दिखाई दिया, तो सेकंड इक्वेशन में क्या आएगा, वो बहुत छोटे छोटे में हो रहा है, डिटेल में लिखूं, समझ में आ रहा है क्या? 6 महीने बाद मत बोलना सर नहीं समझा था उस क्लास का, आज समझ रहा है ना। हाँ, तो लाइन किधर बनेगी, नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, किधर, फर्स्ट। 1 पे कितना, 1 ही आ जाएगा, फिर वहां से इधर, हाँ, ये ऐसा ही बनता जाएगा ना, एकदम
इधर भी बनेगा ना, सही बात है। इक्वेशन लिख भी सकते हो, वहाँ पे एक्स का जी आई एफ के टर्म्स में पुट करो, जी आई एफ का वैल्यू -1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सर सेकंड वाले कैसे? नहीं, ये समझा, ये नीचे वाला तो समझाने के लिए बनाया था। ये है ग्राफ। दूसरे वाले में क्या है यार, चाहो तो तुम जीआईएफ में कन्वर्ट कर लो यार, तुमको नहीं समझ रही चीजें तो। ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस जी आई एफ ऑफ -x। लेकिन इसमें भी तुम्हारे लिए डिफिकल्टी है ना, तुमको पुट करके क्यों करने का है, इतना आसान सा फंक्शन है। x का वैल्यू 0 से 1 होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x मतलब -x माइनस जी आई एफ ऑफ -x, सही है, ऐसे है ना। हाँ। और फिर जी आई एफ का वैल्यू भी पता है अपने को क्या होता है, एवरी इंटीजर्स में पता ही है ना, तो डायरेक्ट -1 के टर्म्स में भी मतलब इसी फॉर्म में पुट कर सकते हो। 0 से 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, -1। अगर मान लो ठीक है इससे भी दिक्कत है अपने को, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको भी पॉजिटिव वाले जीआईएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें वैल्यूज पुट करना पड़ेगा, तो बस आपको सोचना है कि उल्टी वाली आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने 0 और 1 के बीच का 0.5 पुट किया तो -0.5 आ जाएगा, तो -0.5 का -1 आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे ये जो बचेगा -x + 1 बचा क्या। हाँ, और इसमें कौन इंक्लूड है और कौन नहीं, तो 1 पे -1 आ रहा है ना, तो 1 इंक्लूड है और 0 इंक्लूड नहीं है भाई। जब 1 पुट करेंगे तो ये -1 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0। अच्छा, तो दूसरा वाला अगर x का वैल्यू मैंने 1 से 2 डाला तो यहाँ पे -2 से -1 हो जाएगा ना, तो -2 से -1 पुट होगा जीआईएफ के अंदर, साइन बदल गया। यहाँ पे पुट करके चेक किया, सिंपल है, ये तो पुट करने वाला मेथड है ना। 1 पुट करो बेटा, यहाँ पे -1 उसका जीआईएफ, तो वही लिखा हमने। 0 पुट करो, क्या हमने 0 लिखा, नहीं। तो अब जैसे यहाँ पे हमने 1.5 पुट करेंगे तो -1.5 का क्या आएगा जीआईएफ, -2। तो इन दोनों में से किसका -2 आएगा, 1 पुट करने पे या 2 पुट करने पे, 2 पुट करने पे। तो किसको इंक्लूड करें, क्योंकि उसके सिमिलर वाला 2 है ना। हाँ, तो यहाँ पे लेकिन ये -2 आ गया तो -x + 2 हो जाएगा क्या, तो -x + 2 वाली लाइन बनाएंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्टली भी काम कर सकते थे। क्या हो रहा है यहाँ पे, -x पुट किया ना, -x पुट किया है हमने, तो जो पहले पॉजिटिव मतलब ये वाला चीज भी अपने को पता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। अच्छा, एवरी इंटीजर पे ये 0 आएगा और इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कितना आएगा, 1 माइनस, तो 1 माइनस, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ग्राफ ये वाला 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट तो ऑलरेडी बनाया हमने ना। बस इसमें एक चीज है कि ये इंटीजर पे 0 आएगा, एवरी इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0। तो ये दोनों चीजें सेम है, बट अदर देन x बिलोंग्स टू इंटीजर। ये थोड़ी देर पहले देखो पेज पलटाओ, वो समझ में आया, ये हमने प्रॉपर्टी समझ में आई, हम लोग लिखा है। कौन से वाले, हाँ ना, ये सब में लिखा था अपन ने कहीं पे ना। हाँ, सम आता है वो समझ में आ गया, एग्जीक्यूटिव होता है। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है, बिलोंग्स टू इंटीजर वो 0 ओके, हाँ ओके, समझ में आ गया। सही है। या फिर ठीक है, यहाँ से आ गया ना, तो ग्राफ क्या बनेगा, बनाओ, वैसे बनेगा, सिर्फ डॉट चेंज हो जाएगा, बस डॉट्स चेंज हो जाएंगे, करेक्ट। उधर वाला लिख लिया ना सबने, तो क्या बनेगा ग्राफ, करेक्ट, ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, क्या 1 2 3 0 -1 एंड सो ऑन, सही है।
अच्छा ये एक तरीका हो गया। अब और एक और तरीका, डायरेक्ट वाला, ये तुमने बोला था ना ऐसे करते हैं। तो तुमको जनरल चीज़ भी पता है, एक्स का ग्राफ और माइनस एक्स के ग्राफ में क्या होता है। अगर किसी में एक्स में माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होता है, ग्राफ उल्टा हो जाता है ना, वैसे ही है। हाँ, तो तुमको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ तो आता है, तो माइनस इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना सकते हो। तो इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसा बनता है, सही है। तो अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो चीज़ पॉजिटिव थी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, लेकिन 0 0 ही रहेगा। तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ, ये डार्क सर्कल्स होंगे ना, समझ में आ रहा है क्या। हाँ, अब इसमें मैंने हर जगह पे 1 ऐड कर दिया, तो एवरी y वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। तो 1 इंक्रीज कर दिया तो जो 0 है वो 0 + 1 बन जाएगा। 0.1 विल बी, मतलब -0.1 विल बी, उसमें भी 1 ऐड हो जाएगा। तो एवरी पॉइंट में 1 ऐड होगा ना, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ 1 से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहां से 1 पे शिफ्ट हो गया, तो ऐसे आया क्या, समझा। हाँ, ये तरीका भी समझ में आना जरूरी है। मुझे ऊपर वाला इसमें पहले बताओ, इसमें क्या डाउट है। ओके, तुमको क्या डाउट है इसमें। मैंने ये बोला कि यहाँ पे ये जो चीजें होती है क्या, y ना, तो y = x के लिए ऐसा काम किया। अब नया वाला जो चीज है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में 1 ऐड कर दिया, तो पुराने वाले और नए वाले में क्या डिफरेंस आया, 1 का। तो जैसे यहाँ पे हाँ c चेंज हुआ, तो ग्राफ उतने डिफरेंस से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कितने डिफरेंस से शिफ्ट होगा ऊपर, 1। तो ये वाला जो था 0 और -1 के बीच में बन रहा था, तभी ऊपर वाला ग्राफ कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला गया ना। लेकिन क्या वो राइट लेफ्ट ऐसा शिफ्ट होगा, नहीं, सिर्फ एज इट इज ऊपर शिफ्ट हुआ। हाँ, ऊपर वाले में बताओ। तो वो आपने ग्राफ बनाया कैसे, आपने ऐसे लाइन खींच के ये ग्राफ कैसे बनाया, नहीं ये वाला, वही तो समझा रहे हैं। कौन सा, ये वाला, नहीं ऊपर -x, ये वाला हाँ हो, ये लिखते समझ में आया, हाँ ये समझ आया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो लाइन का इक्वेशन बेटा, y = x + 1, ड्रॉ द लाइन ऑन द x एक्सिस ओनली फॉर x = 0 to 1। तो ऐसा वर्टिकल एक्सिस हुआ y, हॉरिजॉन्टल होता है x। तो अब इसमें चाहिए मुझे x का वैल्यू 0 से 1, तो ये 0.0 और ये 1, सब्स्टिट्यूट x = 0, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y, 1, मार्क कर लिया, 0, 1, सब्स्टिट्यूट 1, y + 1 + 1, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, वो इक्वेशन -x + 1 थी, तो फिर भी 0 पे तो 0 ही था। हाँ, 1 पुट करो, हाँ, तो x का वैल्यू 0, तो y, x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू, सो द पॉइंट इज 1, 0, तो बस उनको मिला देने का है। हाँ, ये वाला नॉट इंक्लूड था, ये वाला इंक्लूड था। स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, लाइन ड्रॉ करना भूल गए क्या, नहीं वो समझा नहीं हमने कैसे बनाया। हाँ अभी समझ गया। कुछ नोट करने जैसा है, कर लिया जो करना था। कौन सा वाला, हाँ ये वाला ना, ये लिखना सीखना पड़ेगा। ये लिखते हुए आना ही चाहिए, इट्स मस्ट। आई नो कि डिफ़िकल्ट है, बट ये ज़रूरी है, बाद में काम आएंगी चीज़ें। अभी इस टॉपिक में तो ज़्यादा नहीं, बाकी के टॉपिक्स में काम आएगा। हमको पता है कि बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है, तो दूर का सोच के काम करते हैं ना हम लोग, दूरदर्शी। सो फर्स्ट कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x into x, जिसको लिखना वो लिखे। एक मिनट सर, ये पहले लिख लो, फिर आप लिखना है क्या तुमको, ये मेथड तो लिखना पड़ेगा ना, आपने बीएस बोला इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसमें हमने क्या करना है, जब भी माइनस आएगा तो ठीक है, कन्वर्ट दिस इनटू -x, into terms of GIF and x. So it will be x minus x minus GIF of -x. हाँ, then make the interval for every integers, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 2 to 3, -1 to 0,
ठीक है. Then substitute the value of GIF of x. Then substitute the value of GIF x for each interval. Yes, for each interval. Then decide the equality. Then decide the equality. That is endpoints. Endpoints is included or not. डिसाइड द इक्वालिटी मतलब हमें ये डिसाइड करना है कि एंड पॉइंट्स इंक्लूड है या नहीं है. दैट इज एंड पॉइंट्स आर, दैट इज कुछ तो लिखा है. हाँ, देन ड्रॉ द लाइंस. खत्म. तो उसके बाद तो लाइन से ड्रॉ करनी है. हाँ, इसलिए वो ये पॉइंट्स बदल रहे हैं बस. हाँ, बस हटा दे रहा हूँ सब. बताओ अभी किसको फिर से बना सकता हूँ मैं. उसमें बहुत मैक्सिमम हुआ. कौन से वाले मेथड से फिर से चाहते हो? वो जो आपने लाइन बनाया. लाइन तो हर किसी ने बनाया. जो इक्वेशन निकाला. इक्वेशन निकाला. ओके, चलो. राइट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फ्रॉम -3 to 3 in terms of x. Write the fractional part of -x in terms of x from -3 to 3. और आसान काम किया मैंने तुम्हारे लिए. राइट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x फ्रॉम -3 to 3 फॉर ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल समझ रहे हो ना? दोनों पे ओपन ब्रैकेट है. तो तुम लिखोगे कि मैं लिख लूँगा डायरेक्ट? छोड़ो, तुम, मैं लिख लेता हूँ कि तुम लिखोगे? हाँ, तो सबसे पहले ये बताओ कहाँ कहाँ पे इंटरवल्स को ब्रेक करोगे? एवरी इंटीजर इसके अंदर में. और -3 तो वैसे भी इंक्लूड है नहीं, तो ठीक है, हम लोग -3 से -2 डायरेक्ट लिख लेंगे पहला इंटरवल. ओके. हाँ, तुम लोग को कंफ्यूजन है इसीलिए तो क्वेश्चन लिया है ना. हाँ, तो मैं समझा देता हूँ. सबसे पहला चीज हमें समझ में आ गया कि हमें एच इंटरवल के लिए सोचना है. हाँ, ठीक है. दूसरा चीज हमें फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में GIF से सोचना है. अभी बाद में हम लोग GIF को फ्रैक्शनल पार्ट से सोचेंगे. एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट आसान है. अच्छा, पहला चीज नहीं, दूसरा तीसरा जो भी चीज है इसमें, इसका रेंज क्या आएगा? 0.7. क्या कभी नेगेटिव जाएगा ये? नहीं. तो हमने एक मेथड इसको ग्राफ बनाने का समझ लिया था. कौन सा वाला? 0 वाला 1 पे चला जाएगा, 1 वाला 0 पे. उल्टा हो जाएगा ना? हाँ, वो शिफ्ट वाला तो समझ गया था. हाँ, तो मतलब ग्राफ में तो ये कंफर्म है कि पहले पॉजिटिव वाले में ये ऊपर जा रहा था तो नेगेटिव वाले में नीचे आएगा. हाँ, एक तो वो याद तो रख लेंगे, लेकिन हम फिर से उसका एक्सप्लेनेशन और अच्छे से देख रहे हैं. ठीक है. तो ये वाले चीज को GIF में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बी -x माइनस GIF ऑफ -x. ठीक है. अब इसके आगे में दो कहानियां हैं. मैं इस GIF ऑफ -x को पॉजिटिव x में कन्वर्ट कर दूं या फिर यहीं से डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके देखूं? यहीं से डायरेक्ट पुट करके देखें. तो चलो, तुम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो इसलिए मैं बहुत अच्छे से लिख रहा हूं. इंटरवल और GIF ऑफ -x पहले ये लिखेंगे. तो इंटरवल लेंगे -3 से -2, या और अच्छे से ये इंटरवल फॉर x, इंटरवल फॉर -x. फिर अगले में GIF ऑफ -x और फिर अगले वाले में मैं लिखूंगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x. अब ठीक है. चलो, तो -3 से -2 मैंने ओपन इंटरवल लिया. अभी मुझे नहीं पता -2 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना, बाद में देखेंगे. सब जगह पे सेम कहानी आ रही होगी, इधर करें कि बाद वाले में करें. और -3 तो इंक्लूड है नहीं. अच्छा, तो -3 से -2 है अगर x का वैल्यू, तो बताओ -x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? अच्छा, -3 से माइनस का ये x है ना गधों, ये भी नहीं आ रहा क्या? अच्छे से लिखता हूँ. चलो, ये इंटरवल है फॉर x -3 से -2. ये भी इंटरवल ही लिखा है.
माइनस एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई करो, आधे लोग इसमें भी गलती कर रहे हैं, 2 से 3, पता ना, 2 से 3, तो GIF 2 तो अब इसका GIF क्या आएगा? अब माइनस एक्स का GIF है, ये माइनस एक्स है, इसी का GIF निकाला है, क्या आएगा? 2। अच्छा, तो इसमें कौन सा इंटीजर इंक्लूड करूं, 3 या 2? तो यहाँ पे क्लोज लगा दूं ब्रैकेट। अच्छा, इधर मैं लेफ्ट में लगाऊं कि राइट में? -2 पे ना, पक्का? क्या डाउट है पूछो? नहीं समझा? नहीं समझा। ओके, अच्छा, तो ये आ गया है 2 मेरे पास, सही है। और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालना अभी बाकी है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वो होगा x माइनस नहीं माइनस एक्स GIF of तो -2 GIF ऑफ माइनस एक्स। तो देखो ये है माइनस एक्स, ये है कॉलम 2 और ये है कॉलम 3, सही है। तो माइनस एक्स मतलब कॉलम 2 ना, तो कॉलम 2 का एंट्री माइनस कॉलम 3 का एंट्री करना है, ऐसे ही है, पक्का। तो अभी ये माइनस एक्स को तो भाई बदल रहा है ना, ये इसका तो फिक्स वैल्यू नहीं है, तो क्या हम उसको वहां पे कुछ अलग वैल्यू पुट करूं या माइनस एक्स ही रखना पड़ेगा? तो माइनस एक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर कौन सा साइन लगाना है? माइनस। उसके बाद बताओ क्या लिखूं? 2, वेरी गुड, सीख गए। चलो अगला इंटरवल कहां से स्टार्ट करूं, किसको इंक्लूड करूं? अच्छा, इसका माइनस करने पे क्या होगा? अच्छा, GIF बताओ इसका ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्या बात है, तुम लोग तो सीख गए अभी लगता है। तो फिर बताओ इसके बाद क्या आएगा? -1 से 0 में यहाँ पे अगला वाला बताओ कॉमन सेंस से, पक्का सोच लो, आएगा से आएगा ना। नहीं समझा? क्या नहीं समझा पूछो बेटा, ये समझा? पक्का? ये डबल रही हो, पूछ लो, जो स्टेप नहीं समझा वो पूछो। ये -x -2 कैसे लिखा हमने? ये जो था ना, ये -x सेकंड वाला, इसको -x ही रखा, बट ये GIF ऑफ -x मतलब ये वाला पॉइंट ना, तो जो एंट्री यहाँ पे आई ये मतलब ऐसा हो गया, ये -x को रखा हमने फिक्स, फिर यहाँ पे ये थर्ड वाला जो भी पॉइंट था, मतलब थर्ड कॉलम में जो भी एंट्री है वो उठा के रख दी। थर्ड कॉलम में एंट्री कितनी है? 2, तो वो हमने रख दी 2। अभी समझा? सर -3 इसलिए इंक्लूडेड नहीं था ना मेरे सामने ऊपर। अबे एक बार में एक का डाउट क्लियर होगा ना। मुझे लगा खत्म हो गया था। ये कैसे आया? तो अब यहाँ पे ये 2 था, क्योंकि इधर ये 2 कैसे आया था? ये इंटरवल 2,3 था, तो इसका GIF ही लोअर लिमिट ना, इसका GIF कितना? इसकी लोअर लिमिट, छोटा वाला इंटीजर जो होगा 1, तो इसलिए वहां पे -x में से सिर्फ -1 माइनस करना है, मतलब 1 को माइनस करना है। इसका तो 0 से 1 का GIF तो 0 ही है ना, तो कुछ माइनस करने का जरूरत है क्या? नहीं। अगला वाला जो इंटरवल आएगा यहाँ पे, इधर में वो -1 0 से 1 है, लेकिन उसका नेगेटिव करेंगे ना तो साइन बदलेगा, तो -1 से 0 हो जाएगा, और -1 से 0 का GIF इटसेल्फ इज -1, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? +1, तो -x +1। हाँ, आप बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज 1 माइनस, तो तुमने ये जो डायरेक्ट लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इट इज ओनली फॉर द नॉन इंटीग्रल वैल्यूज। तो तुम्हारे इस नोटेशन में तो कुछ भी इंक्लूड नहीं है। अब इंटीजर के लिए अलग से लिखना पड़ेगा, तो इंटीजर के लिए तुम क्या करोगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0, तो अब उसमें ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नहीं, ये खुद भी 0 है। इंटीजर पे लिए माइनस इंटू इंटीजर भी इंटीजर ही रहेगा, तो वो भी 0, तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x को भी 0 रखना पड़ेगा। तो अगर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे हमने जो लिखा था इसमें कहीं पे
दोनों चीज़ें थी ना, लिखी कि नहीं लिखी? हाँ ये लिखी है ना, देखो यहाँ पे। तो उस केस में दोनों इक्वल थी और वो 0 ही आएगा। तो फिर उस केस के लिए अलग से ही सोचना पड़ेगा। अच्छा इसके आगे, ओके इसके आगे जाते हैं। 0 से 1 आया, 0 से 2 के लिए क्या आएगा? सही है ना? फिर 0 से सॉरी 1 से 2 के लिए ऐसा आ जाएगा। फिर अगला 2 से 3 के लिए तो कितना आएगा ये? अच्छा तो इसमें डाउट है कि सर 3 कैसे आ सकता है? तो 2 और 3 के बीच के कोई लोग नहीं है क्या? बाकी के नंबर हैं? ये -3, -2 बनेगा तो इनके बीच में तो और नंबर्स है ना, -2.5 तो है ना, तो उसका तो आएगा तो GIF तो -3 आना है। अभी समझा? ये इतना डिफिकल्ट था नहीं यार जितना तुम लोग बोल रहे हो। इसका मतलब है तुम लोग रिवाइज करके आए नहीं लास्ट क्लास का। ईमानदारी से बताओ किसने किसने नोट्स पढ़ के आया था? मैं नहीं डांट रहा किसी को, सिर्फ हाथ ऊपर करो। 3-4 लोग। नहीं DPP सवाल किया ये वो नहीं, किसने किसने GIF के नोट्स पढ़े थे वो हाथ ऊपर करें। ठीक ये हो गया अभी। अच्छा अब ये सारी लाइंस जिन्हें कैसे ड्रॉ करते आती है? हाँ स्ट्रेट लाइंस है ये सब लोग। y के रिस्पेक्ट में मतलब x एक्सिस और y एक्सिस पे ड्रॉ होगी ना चीजें, तो ये आएगा y इक्वल टू में, ये भी y के इक्वल में, ये भी y के इक्वल में, ये भी y के इक्वल, ये भी y और ये भी y, सबकी सब लाइंस बनेगी। बट क्या मैं सारी लाइंस -∞ से +∞ तक बनाऊं? जैसे पहली वाली लाइन है -x -2, तो ये x इक्वल टू 0 पे -2 आता है और x इक्वल टू -2 पे 0 आता है। ये थोड़ा इधर बनाना था ना, जगह नहीं है वहां पे। हाँ तो वैसे ये वाली जो लाइन है x इक्वल टू 0 पे -2, तो ये लाइन तो ऐसे बनती है। ये बनाई मैंने y इक्वल टू x -2। तो क्या ये पूरी लाइन कंसिडर करूं या इसका थोड़ा सा पार्ट? कौन सा वाला? हाँ जब x का वैल्यू -3 से -2 है तो यहाँ पे आएगा क्या? -3 से -2। फिर अगली लाइन ऐसे बनती जाएगी ना बहुत सारी। पर क्या ये सब नीचे वाले पार्ट्स काम में आएंगे क्या? नहीं, सिर्फ कौन से वाले पार्ट लेने हैं? हाँ उनके कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल वाले। तो उनमें तो सब में पता ही है कि रेंज 0 से 1 ही आने वाली है। तो जैसे यही वाला ले लो, x का वैल्यू -3 से -2 था, तो ये -3 और ये -2, इस पे ये लाइन ऐसे ही बनेगी। अब हर बार कैलकुलेट करने का जरूरत भी ना पड़े, ये हमें श्योरिटी है ना कि ये -0 से 1 के बीच में ही आएगा फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ तो चाहो तो अभी इस ग्राफ को बना के देख रहे हैं, तो -x -2 का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। x के लिए -2 है तो ये 0 है और -2 इंक्लूड है, तो यहाँ पे डार्क सर्कल, ये होलो सर्कल। दूसरी पैरेलल लाइन ही है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, बस इनका इंटरसेप्ट 1 यूनिट से शिफ्ट हो रहा है क्या? हाँ तो 1 यूनिट से ये -2 के बाद इधर कौन सा आता है? हाँ उसके बाद इधर 0 1 2, तो वापस से ये चीजें ऐसे ही बनेगी क्या? कहां तक जाना है? द लास्ट पॉइंट इज 3, बट यहाँ पे 3 पे ओपन इंटरवल, बाकी इन बीच वालों पे डार्क। सही है। अब अगर मैंने 3 पे भी क्लोज कर दिया होता तो यहाँ पे भी डार्क आ जाता। अच्छा अभी ये इंटरवल और बढ़ा दिया होता, 10 तक कर दिया होता तो ऐसे ही लाइंस बनती जाती ना। 1000 तक कर दिया तो इधर नेगेटिव में बढ़ा दिया तो -∞ से +∞ चले गए तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा क्या? थोड़ी देर पहले वही बनाया था क्या 2-3 तरीके से। अब ये तरीका समझा? -3 पे जहाँ पे ग्राफ बन रहा है उधर जाके होलो सर्कल, ऐसा नहीं कि x एक्सिस पे होलो सर्कल। ग्राफ कहाँ बन रहा है -3 पे? ऊपर ना, तो ये वाला ग्राफ बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जहाँ पे वो ग्राफ है उधर होलो सर्कल। मैं समझा सबको? नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फॉर अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग है, सबको ऐड नहीं करना है। यही चीज़ चाहिए थी अपने को। ये बेसिकली ये पूछा है मैंने तुमसे क्वेश्चन में कि ये बताओ। हाँ नहीं इनको ऐड नहीं करना है। नहीं तो x की वैल्यू अलग अलग है ना, वेरिएबल टर्म्स है, इनको ऐड नहीं करना, यही चाहिए।
बस इतना ही। अभी समझा? ऐसे समझाओ? हाँ। फिर से एक ग्राफ बना के दिखाओ। ऑब्वियस था। f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1/2 का फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रॉम काय का फ्रॉम सब बना। हाँ ओ बाप रे, ये वाले का ग्राफ बनाना है। ओके चलो 0 से लेके 5 तक ओपन इंटरवल। अब ठीक है, अगली बार में 50 डालेंगे। हाँ फर्क पड़ता है, 0 से 2 दे दूँ मैं सेम ही बनेगा वो हर बार। 50 डालो 5 लाख डालो क्या ही फर्क पड़ेगा। तब यहाँ पे कंडीशन है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाना है। अच्छा एग्जैक्ट ग्राफ बनाने के लिए एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट एंड GIF ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। हाँ केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। अच्छे क्वेश्चन जब आते हैं तो इनका अच्छा एप्लीकेशन मिलता है और लोग गलती करते हैं। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि तुम सारी चीज़ें सीख पाओ। केसेस बनाना एक बार सीख गए तो काम हो जाएगा, पर इतना टफ है नहीं जितना अभी फील कर रहे हो। शायद थोड़ी देर के बाद आसान लगेगी चीज़ें। हम ट्राई करते हैं। तो पहला चीज़ है फ्रैक्शनल पार्ट का इक्वेशन कब बदलेगा, जब उसका इनपुट इंटीजर होगा। ऐसा ही है, बट यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अकेला x नहीं है। अकेला x होता तो 0 1 2 3 पे ब्रेक कर देते। अभी अंदर में कौन है, x माइनस 1/2। तो ये अपना वैल्यू कब चेंज करेगा, ये अपना इक्वेशन कब चेंज करेगा, जब x माइनस 1/2 इंटीजर होगा। तो x माइनस 1/2 कब इंटीजर होता है पता है क्या, कब कब, x माइनस 1 इज द मल्टीपल ऑफ 2 x माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब x का वैल्यू ऑड आ जाए। तो हमने इंटरवल क्या दिया है, 0 से 5। तो x माइनस 1 का वैल्यू देखो, चाहो तो पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो x का वैल्यू जो है मेरे पास वो देके रखा है मेरे को 0 से 5। कोई कंफ्यूजन? तो x माइनस 1 का वैल्यू बताओ कहाँ से आए कहाँ तक आएगा। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया मैंने। हाँ ये गिवन है, देन हमने ये निकाला। ठीक है। हाँ तो x माइनस 1 का वैल्यू -1 से लेके 4 तक। देन इसमें क्या करूं मैं, डिवाइड बाय 2, माइनस नहीं बटा वर्ड में वो भी लिखूं क्या, इतना नहीं होगा मेरे से। अब ये समझ लेते हैं फिर पूछ लेना। तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, और इधर 2। ऐसा ही है। तो x माइनस 1/2 की वैल्यू -½ से 2 जा रही है। करेक्ट। तो ये इक्वेशन एक 3 बार कितनी बार चेंज होगी चीजें, जब जब इस पे इंटीजर आएगा तब तब इसका इक्वेशन चेंज होगा। तो इसके डोमेन में मतलब x माइनस 1/2 में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, बस। सही है। हाँ तो हमें एक्चुअल में जो केसेस लिखने हैं उसके लिए ये क्या क्या कंडीशन चाहिए एक बार, कि x माइनस 1/2 का वैल्यू -½ से 0 आ जाए। ठीक है। एक बार दूसरा बताओ, 0 से ½ आ जाए। अबे हाफ का इंटीजर है क्या, हाफ कौन बोला हाफ। अबे इतना इंटीजर चिल्ला रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या तुम लोग को कुछ भी। वर्ड समझता है इंटीजर बेटा। 0 से 1। अब 0 से 1 है ये, तो फ्रैक्शनल पार्ट या GIF कौन सा इंटीग्रल उसके लिए इंक्लूड करूं मैं, लोअर इंटीजर वाला उसकी रेंज में या अपर वाला। तो यहां पे लोअर कौन है, 0। यहां पे -1/2 इंक्लूड नहीं किया, क्यों नहीं किया,
वो वैसे भी डोमेन में नहीं था। -1/2 तो सबसे छोटे नंबर पे आएगा ना, 0 पे। तो क्या 0 गिवन था, इंक्लूडेड मतलब इंक्लूड था गिवन डोमेन में? नहीं। तो 0 को इंक्लूड, सॉरी -1/2 को इसलिए इंक्लूड नहीं किया। बट इसका वैल्यू जो भी आएगा उसमें 0 1 पर आएगा, तो वो इंक्लूड है। हाँ, अगला वैल्यू बताओ, x - 1/2 का वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से 2, 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा। बट ये फंक्शन तो हमने अभी जो कंडीशन से लिखी है उसमें x - 1/2 की वैल्यू इसके लिए लिखा है। तो यहां से x की वैल्यूज निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं। और यहां से GIF का वैल्यू भी निकाल सकते हो क्या? तो पहले क्या निकालूं? GIF का वैल्यू, GIF ऑफ x - 1/2 बताओ क्या आएगा? इस केस में -1। इसमें किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, क्या डाउट है? तो इसमें बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? देखो, ये हम लोग GIF निकाल रहे हैं इस x - 1/2 का, तो हमें ये सोचना पड़ता है इसकी वैल्यू से। तो इसकी वैल्यू मतलब ये जो इंटरवल लिखा है वो, तो ये इंटरवल क्या लिखा है? 0 से 1। तो ये वैल्यूज ऑफ x - 1/2 विल लाइज इन द इंटरवल 0 से 1. Now GIF of x minus 1/2 means the GIF of all the values lies between 0 and 1. कितना आएगा? लेकिन ये तो x minus 1/2 का था, मैंने तुमसे पूछा उस फंक्शन का ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ में तो एक्सिस पे क्या x minus 1/2 बनाओगे या x बनाओगे? x। तो ये कंफर्म है कि इस पूरी चीज का वैल्यू, अभी ये तो GIF है ना, फ्रैक्शनल पार्ट लिखना भी बाकी है। फ्रैक्शनल पार्ट तो लिख सकते हो ना, तुम लोग को आता भी है क्या? अच्छा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x minus 1/2 कितना आएगा बोल के दिखाओ। x minus 1/2 माइनस x minus 1/2। तो बताओ ये पहले वाली चीज के लिए क्या आएगा? x minus 1/2 प्लस 1 क्यों? अच्छा, माइनस माइनस प्लस 1, ये प्लस 1 सबको समझा है? तो सिंप्लीफाई करते भी आता है। तो x + 1/2। अच्छा, अगला वाला बस, अगला वाला हाँ, तो इसको मैं x गड़बड़ किया ऐसा। लेकिन अब ग्राफ बनाने के लिए तो अगेन मुझे x का इंटरवल चाहिए ना फॉर दिस रीजन। तो क्या मैं यहां से x का, ठीक है, ये जो आएगा ये y होता है। y समझते हो? x एक्सिस और y एक्सिस में y कोऑर्डिनेट मतलब फंक्शन का वैल्यू। तो y की क्या क्या वैल्यूज आएगी बताओ? x + 1/2 और वेरी गुड। लेकिन अब उसके लिए x की वैल्यूज बता सकते हो क्या? x, तो इस इंटरवल के लिए x निकालना पड़ेगा ना। ये किसका वैल्यू था? तो x का वैल्यू वहां से निकालते आएगा, क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/2 और 0 × 2 तो क्या आया? 0 आया, 0 आया। x - 1 बिलोंग्स, डायरेक्ट लिख दूं क्या? समझेगा? हाँ, वो डायरेक्टली भी सोच सकते हो यार, ये ऊपर का -1 आना चाहिए और 0, तो एक बार 0 पुट करेंगे और एक बार 1, तो 0 से 1। किसी को इंक्लूड करना है? नहीं करने का। यहाँ पे ये 0 आ जाए तो x का वैल्यू 1 पुट करूंगा ना, तो 1 को इंक्लूड करूंगा और ये हाँ 3 आना चाहिए। चाहो तो ऐसा सोच सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 और 1 को इधर भेजा, 2 + 1 = 3। समझ में आ रहा है ना? ओपन की क्लोज 3 पे? ओपन। इसमें 3 से 5, 3 इंक्लूडेड। ओके,
ओके अच्छा ये सब मतलब समझ में आ रहा है ना, ये क्या लिखा है x/2 + हाफ, ये अलग अलग उसको ब्रेक करने की जरूरत तो नहीं है, थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन याद है ना, ड्रॉ करते आएगा ना। चलो मैं ट्राई करूं, शायद मेरे को भी आ जाए समझाते हुए तुमको थोड़ा सा। चलो तो देखते हैं, तो x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाला कि वर्टिकल वाला, भाई यही पूछना पड़ेगा अभी जिस ऐसे होता है। तो x सबसे पहले x कौन सा डिनोट करूं मैं, नंबर बताओ कौन सा पॉइंट डिनोट करूं, लिखूंगा यहाँ पे कौन सा x का वैल्यू लिखूं 0, अगला वाला 1, नेक्स्ट वाला नहीं 3, फिर 5, ठीक है 1 2 3 डालना पूरा कंटिन्यूअस में डाल देंगे, बट हमने ये 0 1 3 5 ही क्यों डिनोट किया, क्योंकि वहीं पे फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। ये सब जो लिखा है उसको बोलते हैं फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन जो है अपनी चेंज हो रही है इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन अपना एक्सप्रेशन बदल रहा है, डेफिनेशन वर्ड छोड़ो, फंक्शन एक्सप्रेशन बदल रहा है। हाँ तो ये लाइन ड्रॉ करते आती है, ये लाइन है पहले तो ये पता चल रहा है क्या, ओके तो कौन से इंटरवल के लिए ड्रॉ करें इसको, कैसे ड्रॉ करते हैं लाइन, सबसे पहले क्या पुट करूं, x का वैल्यू 0, कितना आएगा हाफ, यही आया हाफ यहाँ पे, फिर क्या पुट करूं 1 पुट किया तो कितना आया 1, तो ये मान लो 1 था तो ये पॉइंट आया, इन दोनों को क्या ऐसे घूमते फिरते मिला दूं ऐसा। अच्छा किस पे होलो सर्कल किस पे डार्क सर्कल क्या हम डिसाइड कर सकते हैं, कैसे पता चला, ओके तो अगली लाइन कहां से बनेगी बताओ, हाँ 1 से 3 में, तो 1 पे कितना आएगा 0, क्योंकि यहां 1 पुट किया, फिर कहां तक 3 पे कितना 1, तो ऐसी लाइन बनेगी, कहीं पे डार्क कहीं पे होलो, कॉमन सेंस से भी अगली लाइन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर मैंने और बड़ा इंटरवल दे दिया 5 की जगह पे 7 दे दिया होता तो, एक और बना देते, 1000 दे दिया होता तो, -∞ से +∞ दे दिया होता तो, सब बना लेते ना। हाँ तो इतनी सी लाइन ड्रॉ करने के लिए कितना बड़ा कैलकुलेशंस कर लिया है, थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझ जाओ, डायरेक्ट लिख सकते हो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ डायरेक्ट कैसे, ये कंफर्म है ये लीनियर बनेगा भाई, GIF के सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x था, अच्छा रेंज क्या आएगी इसकी, कंफर्म है ना, तो ढूंढ लो ये सबसे पहले 0 कब आ रहा है अंदर वाला, x = 1 पे, फिर से देखो 1 कब आ रहा है ये 3 पे, तो 1 से 3 में ग्राफ बनाया, बस वैसा ही घूमता जाएगा, कॉपी पेस्ट करते चले जाओ, तो 1 से 3 में बन गया, वैसे ही बनाते चले जाओ, खत्म। लाइन बनेगी ना, घुमा फिरा के तो नहीं बनाओगे, और 1 से 3 पे 1 पे 0 आ रहा, 3 पे 1 आ रहा है नॉट इंक्लूडेड, ऐसे ही करेंगे, बस बना दो कॉपी पेस्ट। तो अगला ग्राफ वैसा ही बनाएंगे, एक इंटरवल में निकालेंगे और सारी चीजें कॉमन सेंस से ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई अभी तक। पहला स्टेप 1 लिखो, हाँ लिखो सब लोग लिखो स्टेप 1, मतलब जिसका आंसर अभी तक नहीं आया वो लिखे, बाकी लोगों के लिए ऑप्शनल है। टू ड्रॉ और फाइंड द वैल्यूज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ GIF, to draw or find the value, to draw the graph or finding the value of fractional part of GIF, steps, step 1, कुछ ऑप्शन बचा नहीं मेरे पास इसलिए लिखवा रहा हूँ, स्टेप 1 सॉल्व द इक्वेशन
solve the equation. Fractional part of x equal to 0. Step 2. Solve the equation fractional part of x equal to 1. Step 3. Solve the equation fractional part of x is equal to अबे 0 के बाद 0 1 और उसके बाद 2. नीचे वी नो दैट इट विल बी लीनियर, नहीं लीनियर पर डिपेंड करेगा, अगर अंदर क्वाड्रेटिक डाला तो क्वाड्रेटिक आएगा. यस यस देन वी नो दैट द रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज 0 to 1 and range of GIF is only integers. Draw therefore the graph will follow the pattern. मतलब फ्रैक्शनल पार्ट वाले ग्राफ को पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं. ड्रॉ द ग्राफ फॉर द रीजन ऑब्टेन्ड इन अबव स्टेप्स 1 2 3. इफ यू हैव, यस, देन यूज कॉमन सेंस इफ यू हैव. तो ये वाला कौन बोर्ड पे आके सॉल्व कर सकता है? अभी मैंने कुछ लिखा है तो बताओ. सबसे पहले क्या सॉल्व करूं यहाँ पे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू सॉल्व करते आता है. ये भी गड़बड़ किया रे मैंने, ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, 2x is equal to 0. वो जो था ना, क्या लिखा था अपन ने? सॉल्व दी इक्वेशन नहीं, वो सॉल्व दी, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ और लिखना था यार थोड़ा सा, उसके अंदर वाला चीज. हाँ, तो जहाँ पे अपन ने स्टेप 1 2 3 लिखा है ना, उसके ऊपर लिख लो इफ y is fractional part of f of x, if y is, वो स्टेप से पहले if y is equal to f of x then solve. तो जहाँ पे लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट उसकी जगह पे f of x. तो हमें ये चीजें सॉल्व करनी है. f of x is 0 1 2. फ्रैक्शनल पार्ट पूरा नहीं, उसके अंदर वाली चीज 0 1 2 कब हो रही है? इसमें 2x equal to तो यहाँ पे कौन है उसके अंदर में? 2x. 2x. तो मैं क्या सॉल्व करूं? फिर 2x का वैल्यू, फिर 2x का वैल्यू 2. तो यहाँ से x की वैल्यू एक बार 0 आई, दूसरी बार हाफ, तीसरी बार 1. अब इतना है. अब हमको पता है इसका रेंज तो 0 से 1 ही है. तो x का वैल्यू, मतलब f ऑफ x का वैल्यू 0 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू अब कितना? 0. f ऑफ x का वैल्यू 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 1. तो ऐसे ग्राफ बनाओ, सॉरी 1 नहीं, फिर से 0. हाँ, लेकिन तो उसके लिए x का वैल्यू 0 से कहाँ तक जा रहा है? हाफ तक. तो 0 से हाफ में ग्राफ ऐसे जाएगा ना, लीनियर वाला. ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1 बट नॉट इंक्लूडेड. बन गया एक में. अगला वाला फिर कहाँ पे जाएगा? 1 पे. तो उसमें ऐसा बनेगा क्या? बस अब कॉमन सेंस. तो ये ऐसा ही चलेगा ना? अभी भी नहीं समझ रहा क्या? ऐसा 1, ये क्या आएगा? 3/2. ऐसे ही चलता रहेगा. इधर -½ -1. अब ईमानदारी से हाथ ऊपर करो. किसको किसको कुछ नहीं समझा? पल नहीं समझा? अच्छा, तो हाथ ऊपर करो किसको किसको आ गया है समझ में. तो अगला क्वेश्चन करो. 3x का ग्राफ बनाओ. हमें गलती करेंगे 50% लोग, आई नो दैट. हाँ, अगला क्वेश्चन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x. हाँ, बस ये ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x. लॉजिक सबको समझा है क्या? कौन सी चीज कहाँ से आ रही है? चलो, फाइंड द डोमेन. अब ये माइक ने भी साथ छोड़ दिया.
चलो फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। रूट ऑफ GIF ऑफ x माइनस 1, ये कुछ किए थे क्या GIF के क्वेश्चन? ठीक है, फिर से कर लो। दूसरा, रूट ऑफ, पहला चीज है GIF के अंदर की सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, सॉरी रूट के अंदर की सारी चीजें कैसी, तो GIF ऑफ x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्या आएगा इसका आंसर? बताओ ये किसका किसका आंसर नहीं आया? सबका आया है, बस जस मोदी को छोड़ के। का तुक्का लगता है मेरे। जानबूझ के मैं परेशान नहीं कर रहा चेकिंग में, किसी दिन करूंगा ना, अभी होमवर्क बढ़ जाएगा फिर परेशान हो जाओगे। हो गया आंसर? 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ पे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ, तो इसका आंसर x बिलोंग्स टू n प्लस हाफ से लेकर n प्लस 1 तक। ऐसे पूरा नंबर डाल के लिखेंगे तो ऐसा आएगा। तो ऊपर वाला क्वेश्चन कैसे किया तुम लोगों ने? हाँ, तो x का वैल्यू ऐसा आएगा। तो ग्राफ ग्राफ पढ़ा ना हमने, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, ऊपर में x एक्सिस, हाँ तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। होप ये होलो सर्कल, देखो जितना ग्राफ अपन ने कुछ कुछ किया ना, इतना कहीं आसानी से तुमको दिखेगा नहीं, सिंगेज में भी शायद ही दिखता हो, बट ठीक है हमने सब कुछ किया है। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कम क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, और ये बड़े ही काम के लोग हैं। होप अभी जितना तुम लोग को आता है उतना इनफ रहेगा, श्योर नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अगर कॉमन सेंस रहेगा तो ये जो दोनों चीज़ें हैं GIF और फ्रैक्शनल पार्ट, ये इसमें तुम लोग को कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक टाइम के बाद। तो ये पॉइंट पता है, ये 1 2 3 0 -1 -2 -3 होता है। मुझे चाहिए इसका वैल्यू y से बड़ा, दैट GI फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, मतलब कि y कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट बहुत बार बोला है मैंने, फंक्शन का वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट हाफ से ग्रेटर कब कब आएगा ये देखना है ना। तो जब भी कोई कर्व ऐसा है जिसका आपको ग्राफ पता है, तो इनइक्वालिटी इक्वालिटी मतलब इक्वेशन सॉल्व करो या इनइक्वेशन सॉल्व करो, सबसे अच्छा तरीका है ग्राफ। और कुछ सेक्शन तो ऐसा है जहां पे आपको दो फंक्शंस रहेंगे, एक साइड में अलग दूसरी साइड में अलग, एक अलग टाइप का फंक्शन है दूसरा अलग टाइप का फंक्शन है, आपको दोनों के ही ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो टाइप की चीज है, एक साइड है अलजेब्रिक, एक साइड है कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर एक फंक्शन है और एक अपना फ्रैक्शनल पार्ट एक नंबर है, पीसवाइज फंक्शन बेसिकली। ठीक है, दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों का ग्राफ बनाया। तो एक है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ग्राफ बना लिया मैंने। दूसरा ग्राफ कौन है? हाफ। तो y का वैल्यू हाफ बनाते आता है सबको, बताओ देवज कैसा बनता है? वो जो आपने हाँ मार्क किया है, उधर से कोऑर्डिनेट बताओ ना। जैसे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 1,1। ये क्या होगा? 1,2। गलत, x का वैल्यू 2 है ना उधर। हाँ 2,1। अब बताओ, ये पॉइंट भी बता देता हूँ मैं, 0,1। अब बताओ ये पॉइंट कहाँ से जाएगी लाइन? 1। तो इधर से 1 हाँ मतलब ये डॉटेड वाली लाइन ना। तो y इज इक्वल टू हाफ मतलब होता है पूरी दुनिया में y इक्वल टू हाफ वाला लाइन यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, हर जगह पे y इक्वल टू हाफ ऐसे ही होता है। तो ये जो लाइन आई y इक्वल टू हाफ बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ऐसा है, ये
ये डॉटेड लाइन ऊपर जा रही है तो वो अलग नहीं है, वो गलती से बन गया ऐसा, ठीक है न बोलेगा सर 2 लाइन क्यों है, ठीक है, इट्स सिंगल लाइन। सो अब मुझे चाहिए कि इस फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू, दैट इज वाइट वाले कर्व का वैल्यू हाफ से ग्रेटर मतलब येलो वाले लाइन से ऊपर, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो अब मैं उसको पहले देखूंगा ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे वो इक्वल हो रहे हैं। भाई ग्रेटर देखना है तो पहले तो बाउंड्री पॉइंट देखना पड़ेगा ना, बाउंड्री पॉइंट मतलब कहाँ पे वो लोग इक्वल हो रहे हैं, फिर उसके राइट जाए, लेफ्ट जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, वो डिसाइड करेंगे। तो ये पॉइंट पे क्या आएगा कोऑर्डिनेट? हाँ, ये तो y = x होता है, तो ये भी 1/2 आएगा। अच्छा, ये पॉइंट क्या होगा बेटा? करेक्ट, तो मैं 3/2 लिख दूं, ये जान दो, 1.5 इधर, 2.5 इधर, करेक्ट। से लेकर कहाँ तक? क्या पूरे इंटरवल तक? 1/2 से चलो ऊपर गया, स्टार्ट हुआ, लेकिन बस यहीं तक ना, इसके बाद तो नीचे चला गया ग्राफ, तो नीचे वाला काउंट करेंगे क्या? नहीं, वापस 1.5 से स्टार्ट करना है। तो कब कब हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ ऊपर है येलो लाइन से? बताओ। हाँ, चाहो तो मैं ये वाला पार्ट, फिर ये वाला, इधर इधर, ये ग्राफ ना। तो इसके लिए सॉल्यूशन लिखने का मतलब होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट लिखना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट इधर हाफ है और इधर 1, तो 0.5 से 1 किसी चीज को इंक्लूड करना है, 0.5 को नहीं करने का है, करना है, इक्वल आ रहा है ना, इक्वल का साइन है। हाँ, तो 0.5 से लेके 1 तो नीचे, उसको नहीं करना है। यूनियन 1.5 से 2, फिर यूनियन 2.5 से 3 एंड सो ऑन। तो एवरी इंटीजर प्लस हाफ से लेके उसके अगले इंटीजर तक, ऐसा ही है क्या ये? मैं इसको ऐसा, ये दिख भी रहा है क्या पीछे से? हाँ, तो ये आंसर आ गया। किसका किसका आया था मेरे सॉल्व करने से पहले? चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? Find the solutions of this equation. Find the solution of the equation 2 times of GIF of x. पता नहीं है, मैं मर्जी से दे रहा हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा भी हो सकता है, पता चले कुछ आए नहीं आंसर। मतलब नो सॉल्यूशन भी होता है एक सॉल्यूशन, और कुछ तो आएगा ही। फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट्स GIF एंड दिस ब्रैकेट्स डिनोट फ्रैक्शनल पार्ट। फंक्शन ले लो। अगली बार याद रखने का कि ये दोनों बड़े बड़े लोग हैं, फ्रैक्शनल पार्ट सबसे छोटा चीज है, उसका ग्राफ इतना सा है 0 से 1, GIF भी बहुत लंबा छोड़ा जाता है। हाँ, और मतलब x तो है ही बड़ा सा। तब यहाँ पे लेकिन 3 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, तो 3 चीजों में हम सॉल्व नहीं करेंगे, इनको हम कोई भी 2 में कन्वर्ट करेंगे। अब उन 2 में कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक इंसान को फ्रैक्शनल पार्ट तो रखो तुम, भाई फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू फिक्स है ना, 0 से 1 ही आता है। दूसरा GIF भी फिक्स है कि वो इंटीजर ही आएगा, सही है ना। तो ज्यादा आसान क्या रहेगा, इस पूरी इक्वेशन को मैं फ्रैक्शनल पार्ट और GIF में लेके चला जाऊं। समझ में आ रहा है? हाँ, इस तरीके से। हाँ, जो भी इक्वेशन नहीं, x और GIF में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, वहां से भी कर सकते हैं, बट सोचने में ज्यादा दिक्कत आएगी, बहुत सारे केसेस सोचने पड़ेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट और GIF सबसे अच्छे लोग हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को फ्रैक्शनल पार्ट और GIF में लेके जाओ। हाँ, तो करो, वहां पे लेके जाओ, फिर सोचो आंसर शायद आएगा तुमको। हाँ, इसके बाद मैंने अभी क्या ज्ञान दिया बेटा? मैं उससे भी बता सकता हूँ, जो भी तुमने किया है उससे भी आंसर आएगा ही।
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ बट कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और फिर फ्यूचर में नहीं कर पाओगे, ये छोटा इक्वेशन है। हाँ अब यहाँ पे सोचो x की क्या वैल्यूज हो सकती है, हो सकती है कुछ। हाँ क्या x का वैल्यू हाफ पे GIF कितना होता है, GIF हाफ, GIF मतलब बेटा इंटीजर। तो और अच्छे से सोचो, जा रहे हो पास में और अच्छे से जाओ। n प्लस हाफ में बेटा GIF तो n आएगा ना, क्या फ्रैक्शनल पार्ट कभी n बनेगा? फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 ही है। हाँ थोड़ा और सोचो, बहुत क्लोज में हो, थोड़ा और सोचो। 3/2 अकेला नंबर आएगा, नहीं फिर 5/2 5/2 आएगा क्या? नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट तो भाई 1 से बड़ा नहीं होता ना। नहीं आएगा। 3/2 7/2 11/2 वैसे। अब पता नहीं 11/2 कुछ होगा, 3/2 नहीं आएगा। अरे नहीं सर, मैं देख लेता हूँ। देखो क्या कहानी है, अब रेंज हमने यार ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस भी पढ़ी, उसमें एक कंडीशन पढ़ी, बाउंडनेस वाला चीज भी पढ़ा। देखो ये GIF रहने दे, x को भी रहने दे, सॉरी तो सॉल्यूशन, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। 2 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x को क्या लिखूं, GIF ऑफ x प्लस ऐसा होगा प्लस, ऑलरेडी एक फ्रैक्शनल पार्ट था, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। GIF ऑफ x इज इक्वल टू कितना बच्चा, तो भाई हमको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज कहां से कहां तक होता है। तो बताओ यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यूज है क्या क्या हो सकती है। -half 0 और 3/2। 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से 2 ही जा सकता था ना, बट हमें तो ये इंटीजर के इक्वल चाहिए ना, तो क्या क्या बचा, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज GIF ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0। अच्छा ये ऑल्सो ये भी था इंटीजर, तो हमने बायनोमियल में भी सब चीजें पढ़ी थी, इंटीजर होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो भाई ये इंटीजर भी चाहिए और 0 से 2 में भी चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 तो और दूसरा 1 ना, 0 और 1, तब फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 रहे बट GIF ऑफ x का वैल्यू भी 0 आ जाए, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे पहला GIF ऑफ x का वैल्यू 0 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0, तो ये तो 0 से 1 में कुछ भी आता है। हाँ लेकिन हम लोग x से लिखना है ना, तो x क्या होता है, GIF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आएगा, 0, तो एक आंसर आया। दूसरे में भी क्या GIF और फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं, तो बताओ GIF का वैल्यू कितना है, 1। अच्छा और ये 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना है, 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना, हाफ, तो x का वैल्यू कितना, हाँ 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2। क्या कोई और वैल्यू मिलेगी, हाँ बिकॉज GIF x का वैल्यू और नहीं मिलने वाला, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट हाफ बहुत बार बार मिलेगा लेकिन GIF तो नहीं मिलेगा ना फिर से इतना, तो ओनली आंसर इज, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लो। अब ये मैंने ब्रैकेट लगाया है, करली ब्रैकेट सेट्स वाला है एलिमेंट्स को लिखने का, GIF ऑफ x ना, एंड देन ओके डायरेक्टली पुट, हाँ बस ये इक्वेशन आई ना, हाँ यस। तो बेसिकली ये 2 टाइप्स के फंक्शंस में लेके गए आप x और GIF में, हाँ बट यहाँ से आप वो डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इसका वैल्यू 0 और 1 ही आएगा। कुछ और भी आते इसकी वैल्यूज ढूंढने के लिए हम लोग इनपुट करके ये लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि और कोई वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं आएगी। ओके आपने 0 पुट किया, दोनों साइड इक्वल आया, ओके आपने 1 पुट किया, नॉट इक्वल आया, आपने हम लोग को 2 पॉसिबल वाली 0 और 1 आ गई बाद में, नहीं वो कैसे आई, 0 एंड 1, ये मेथड से हाँ ये वाली मेथड ना, निकालने के लिए वो करते हाँ ये फिर ये आया तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं, बट हमने ये चीज यहाँ पे क्यों लिखी, दिस इज यूनिवर्सल भाई, x का वैल्यू GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट,
इज ऑलवेज ट्रू ना। अब इसलिए हमने ये चीज किया कि ठीक है ये इस इक्वेशन में आया, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा ही। लिख लिया ना इधर का? टाइम तो नहीं हुआ ना? हो भी गया तो हो जाने दो। हाँ अभी घर जाओ, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जितना पढ़ाया ना सब कुछ रिवाइज करके आ जाना। सारे ग्राफ्स आपको फिर से मैं पूछ सकता हूँ। और रुक जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।